जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के डे वाइज मेंटरशिप प्रोग्राम में डे नंबर 7 के जो टॉपिक्स आपको हाई नोट्स के अलावा स्टडी करने उनको देख लीजिए। डे नंबर 7 है हमारा और एक वीक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप अपने आपको अब थोड़ा कॉन्फिडेंट भी महसूस कर रहे होंगे। जो लोग भी डेली 8-9 घंटे 10 घंटे स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट अप हुआ होगा कि हम भी कर सकते हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए। करंट अफेयर का अपना फोल्डर चेक करते रहिएगा। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, नई नियुक्तियां आज का टॉपिक है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज का टॉपिक है नई नियुक्तियां, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मिसलेनियस कंप्लीट करते हुए चलिएगा। प्रैक्टिस आपको डेली 120 मिनट करते जाना है। हाइल्ड नोट्स आई होप आपके आधे से ज़्यादा तो हो ही चुके होंगे। इसको जल्दी से निपटा डालिए, फिर इसका रिवीजन ही करना है फोल्डर में उपलब्ध पीडीएफ से। ठीक है, यूपी स्पेशल ये लगातार आप इसको देखते हुए चलिएगा। आज के जो टॉपिक्स हैं जो हाइल्ड नोट्स के अलावा स्टडी करे जाने हैं, करंट अफेयर का तो बता दिया, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं। आज के जो जीएस वाले टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गोलमेज सम्मेलन है, पूना समझौता है। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। क्रोनोलॉजी इस वजह से इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें आपको 4 इवेंट दे देंगे भाई कि जो है पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी अरविंद पैक्ट, पूना पैक्ट, ठीक है, और कह देंगे कम्युनल अवार्ड। इन 4 को क्रम से लगाइए। ये आपको तभी पता रहेगा जब आपको एक एक पॉइंट पता हो कि पहले गोलमेज सम्मेलन में किसी भी कांग्रेस लीडर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस लीडर उस समय जेल में थे। सेकंड, जब गोलमेज सम्मेलन होती है उससे पहले गांधी अरविंद समझौता होता है। गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को सस्पेंड करके राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने कांग्रेस के सोल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो खाली हाथ वहाँ से लौटते हैं। फिर थर्ड गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किसने किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ये सब जो फैक्ट हैं, क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ, क्रोनोलॉजी इन्हीं इवेंट से आती है। 1915 से लेकर 1947 तक के इवेंट्स में छोटे छोटे 4 इवेंट्स दे देंगे, उससे पूछेंगे क्रोनोलॉजी बताइए क्या है। राज्य व्यवस्था में टॉपिक प्रमुख संवैधानिक संशोधन, महत्वपूर्ण मामले, यानी जो फेमस केसेस हैं। जैसे कुछ लोग पूछेंगे सर बहुत ज़्यादा है कैसे पढ़ें, तो आज के टॉपिक के जो संवैधानिक संशोधन है एटलीस्ट उनको कर लीजिएगा। भूगोल में नदी जोड़ों परियोजनाएं, इसमें केन बेतवा के बारे में है। और ये मानव जनन, पुरुष और स्त्री जनन तंत्र है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पूछा गया है पिछले वर्षों में, इस वजह से इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। भारत के प्रमुख बाव खबरें देखते हैं। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के प्रकार और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम जो सरकार ने चलाए हैं। यही आपके इंग्लिश मीडियम के टॉपिक्स यहाँ पे गिवन हैं, इसको आप देख डालिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम टॉपिक्स। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत जो है ये कहाँ से होती है?
24 दिन की यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी। सॉल्ट लॉ को सिंबॉलिकली तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 से दांडी में, तभी से फॉर्मली इनॉग्रेट हुआ था मूवमेंट। जैसे यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत डिस्प्यूटेड है कि कहाँ से शुरुआत होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी तब से शुरू हुआ। एक्चुअली दांडी में जब नमक कानून तोड़ा गया था उस समय से, उस पर्टिकुलर मोमेंट से सिविल डिसोबीडियंस शुरू होता है, जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। ये आप ध्यान रखिएगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी को कन्विंस की थी कि विमेन्स पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए सॉल्ट सत्याग्रह में। गांधी जी जब गिरफ्तार हुए तो धरसाना सॉल्ट वर्क्स में जो सॉल्ट सत्याग्रह उसको किसने लीड किया था? सरोजनी नायडू ने, ठीक है, अब्बास तैयब जी ने। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कैसे कैसे हुई भाई? पूना पैक्ट हुआ, उससे पहले जो दिल्ली पैक्ट कहते हैं या फिर गांधी अरविंद पैक्ट होते हैं वो हो चुका था। कम्युनल अवार्ड हुआ था। कम्युनल अवार्ड कब का है? ये पूना पैक्ट से पहले का है, ये पता होना चाहिए आपको। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मेजर केसेस देख लीजिए, मेजर केसेस की क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, और मेजर जो इंपॉर्टेंस है केसेस का वो देख लीजिएगा। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा केस है, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। 4 केसेस दे देते हैं, उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को दे सकते हैं। कौन सा केस किस कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे के बारे में है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, अब ये काफ़ी चर्चा में है आजकल, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है पार्वती काली सिंध, ये जल्दी शुरू, मतलब पार्वती केन बेतवा वाला तो शुरू भी हो चुका है, पार्वती काली सिंध भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसके जो मेजर मेजर प्रोविजंस हैं इसको देख लीजिएगा। साइंस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये ऐसा टॉपिक है जो अभी टच नहीं किया गया है पिछले 4-5 वर्षों से, इस वजह से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि इससे इस बार क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि मेरे हिसाब से 4-5 साल 6 साल से इससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और कौन से पार्ट कौन सा फंक्शन करता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। टाइगर रिजर्व, इसका मैप भी नीचे बना होगा ज़रूर, और उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व देखिएगा, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है वो देखिएगा, ठीक है। मैप वाला शायद उसमें करा दिया, हाइल्ड नोट्स में करा दिया गया है, तो इसको देख लीजिएगा टाइगर रिजर्व। और इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कितने हैं, और जो है इनके फीचर्स क्या क्या हैं। भारत में कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। आगे फिर प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए गए थे, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष में आया था, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम किस वर्ष में आई थी। वर्ष और डेट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है, PYQ जिसने देखे हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये 2001 की है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। महिला स्वयं सिद्धा योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो फॉर्मूला है इसको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये स्कीम्स तैयार कर लीजिएगा। कम से कम जितनी हम इस टॉपिक वाइज भी दे रहे हैं उतनी स्कीम्स तैयार कर लीजिएगा, अगर आपको स्कीम्स बहुत ज़्यादा प्रतीत हो रही तो। तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करने वालों के नाम यहाँ पे अलग से भी हमने लिख दिए हैं, ठीक है। और राउंड टेबल की डेट्स देख लीजिएगा। पूना पैक्ट की डिटेल देख लीजिएगा। पूना पैक्ट कहाँ पे हुआ था? यरवड़ा जेल में हुआ था, मतलब यरवड़ा जेल में अनशन किया था गांधी जी ने, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। ये सब थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। मतलब कुल मिलाकर 1915 से 1947 तक की पूरी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, जो मेजर मेजर इवेंट्स हुए एटलीस्ट उनकी। कौन सा एक्ट कब आया इस बीच वो देखते हुए चलिएगा आप। ज्योग्राफी में लगातार टॉपिक्स जो जरूरी वाले हैं वो तो हम करा ही रहे हैं, पुराने टॉपिक्स भी हो सकता है और रिवीजन करना पड़े आपको कुछ कुछ जगह पर, तो रिवीजन भी लगातार चलते रहना चाहिए आपका। भाई कुल मिलाकर बात है, डेली जो लोग 8 से 9 घंटे स्टडी कर रहे हैं उनको चिंता वाली कोई बात नहीं है, अदरवाइज तो चिंता तो पूरे जीवन भर लगी रहेगी। जो लोग 8 से 9 घंटे डेली स्टडी कर रहे हैं, आपको निश्चित तौर पर डे 7 करने के बाद कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप जरूर हुआ होगा। एटलीस्ट जितना हम इस मतलब क्रैश कोर्स में करा रहे हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम में, उतना कर लीजिए, उतना भी अगर आप कर लेगा तो बहुत अच्छा आपका प्रीलिम्स हो सकता है।